अखिलेश यादव के कारोबारियों की बगावत दे रही है झटका। लोकसभा चुनाव के लिए क्या है चुनावी गणित। सपा कांग्रेस के लिए लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। क्या रायबरेली का किला ढह जाएगा? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई है जब राज्यसभा चुनाव में मतदान के वक्त सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया है। तो विधायकों की ये बगावत समाजवादी पार्टी के लिए एक किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जिन विधायकों ने ये बगावत की है वे सभी अखिलेश के करीबी माने जाते हैं और सपा के मजबूत स्तंभों के रूप में उनकी गिनती होती है। लेकिन यह झटका अखिलेश से कहीं ज्यादा कांग्रेस को भी चुभ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 80 सीटें हैं। और कांग्रेस और सपा ने हाल ही में गठबंधन का ऐलान भी किया है और राहुल गांधी के साथ अखिलेश ने रोड शो भी किया है। लेकिन सपा विधायकों की इस बगावत ने कांग्रेस को इसीलिए मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इन बागी विधायकों पर अगर नजर डाले तो इससे कांग्रेस को उसके गढ़ रायबरेली में भी झटका लग सकता है। साथ ही अमेठी फिर पार्टी के नुकसान हो सकता है। और 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अमेठी को लेकर हुई है, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी को मात देकर कांग्रेस का किला ढा दिया था। लेकिन जब 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव आए तो सपा ने अमेठी और गौरीगंज दोनों सीटों पर अपने नाम की। और समीकरणों को देखें तो अगर कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन होता है तो बीजेपी इस गठबंधन को सीधे चुनौती मिलती दिख रही है। लेकिन गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह की बगावत और महाराजी देवी के मौन से बीजेपी का राह आसान दिखाई दे रही है। और महाराजी देवी पूरी कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है। अमेठी विधानसभा में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और वहीं राकेश का अपने क्षेत्र में खासा दबदबा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार 3 बार से विधायक हैं और पिछले विधानसभा में तमाम सियासी उठापटक के बावजूद वह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि 2019 में विधानसभा में राकेश प्रताप ने स्मृति ईरानी का साथ दिया था। अमेठी से सटी लोकसभा रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ है और सोनिया गांधी इस क्षेत्र से सांसद हैं। लेकिन इस बार वो चुनाव तो नहीं लड़ने वाली, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो सीधा विधानसभा से सांसद जा चुकी हैं। ऐसे में अब बीजेपी जहां रायबरेली को अपने कब्जे में लेना चाहती है तो वहीं कांग्रेस के सामने इस किले को बचाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। अब अगर रायबरेली पर नजर डाले तो अदिति सिंह जो सदर से विधायक हैं वो पहले ही कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी का टिकट लेकर विधायक बन चुकी हैं। और वहीं मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक हैं उन्होंने भी सपा को झटका दे दिया है और मनोज भी 3 बार के विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अब रायबरेली का किला बीजेपी ढा सकती है। एक बात ध्यान देने वाली है कि अमेठी और रायबरेली में ज्यादातर समय से सियासी परंपरा रही है कि सपा ने कांग्रेस के सामने अपना प्रत्याशी तो उतारा ही नहीं है। ऐसे में अब गठबंधन से पहले सपा ही अपने विधायकों की बगावत बीजेपी की राहत देती दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव इसको लेके बहुत ही चिंतित हैं और राहुल गांधी भी इसको लेके बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि रायबरेली का किला शायद ढाया जा सकता है बीजेपी के द्वारा।